क्या लगता है आपको, किस तरह की दुनिया है ये, कैसी जिंदगी है? एक बाप है जिसको कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, नर पिशाच कह सकते हैं, उसको राक्षस कह सकते हैं, उसको कुछ भी कह सकते हैं कहने के लिए, लेकिन दुनिया में न पिशाच होते हैं, न राक्षस होते हैं, न दानव होते हैं, कुछ नहीं होते। जो होता है हमारे भीतर होता है। मेरे ही दिमाग के एक हिस्से में कुछ अच्छा है और दिमाग के एक हिस्से में कुछ बुरा है। अब ये मेरी सीख के ऊपर रहता है, मैंने जो सीखा है, जैसे माहौल में मैं रहता हूँ, जैसे लोगों के बीच उठता बैठता हूँ, उससे तय होता है कि मेरा अच्छा हिस्सा बुरे पे काबू करेगा या बुरा हिस्सा अच्छे पे काबू करेगा। रिश्ते जो हैं चकनाचूर हो गए हैं और उस चूरा टुकड़ा टुकड़ा कांच को पीस कर उसका मांझा बनाकर लोग एक दूसरे की पतंग काटने में लगे हुए हैं। किसी को परवाह नहीं है कि रिश्ते कैसे चूर चूर हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, बड़ा पुख्ता मानना है मेरा, कि हर परिवार को ऐसी नौबत से भी बचना चाहिए। मेरा इस बात पे बड़ा यकीन है, जो पुराने समय से हिंदुस्तान में कही जाती है, और हो सकता है अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग शब्दों में कही जाती हो। हिंदुस्तान में तो वर्जित संबंधों को लेके परिवार के भीतर के बारे में ये हमेशा कहा गया है कि आग और घी को एक साथ नहीं रखना चाहिए, ये कहा गया है। जब कभी ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो परिवार के भीतर भी जो वर्जित संबंध हैं, कि जिनके बीच देह संबंध नहीं होना चाहिए, उन लोगों को ऐसी स्थितियों में नहीं आने देना चाहिए कि ऐसी नौबत आए। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दुनिया का रिवाज कैसा अजीब है, और अखबार का धंधा, अखबार के पन्नों पर एक ही पन्ने पर कोई सबसे दिल को छू लेने वाली खबर छपती है और उसके बगल में ही कोई दिल को दहला देने वाली खबर भी छपती है। मेरे साथ आज ऐसा ही हो रहा है। आज के ही अखबारों में दो अलग अलग खबरें हैं, जगह मायने नहीं रखती। एक खबर है जिसमें एक बाप अपनी नाबालिग बेटी से 3 साल से लगातार बलात्कार करते आ रहा था, और अभी बेटी गर्भवती हो गई तो उसको अस्पताल में भर्ती करने के लिए झूठी पहचान, झूठे कागज, उसके सहारे उसको भर्ती करवाया। बच्चा हुआ तो उसको बेचने का 6 लाख में सौदा कर लिया बाप ने। सुबह पुलिस का बयान देख रहा था तो बाप के साथ जो गिरफ्तारी हुई है, बुआ भी गिरफ्तार हुई है, यानी जिसने अपने भाई उस बच्ची के पिता के बलात्कार को छुपाया, इस बच्चे को बेचने में मदद की, इतने समय तक अनदेखी करते रही। बुआ तो माँ जैसी होती है। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें। 13 साल की उम्र में गर्भवती कर दिया था पिता ने उसको। क्या भरोसा दुनिया का रह जाएगा किसी रिश्ते के ऊपर। इससे बुरा तो और शायद धरती पर कम ही होता है। मैं हिल गया हूं इस खबर से। मैं नहीं चाहता था इस बारे में बात करना, लेकिन एक दूसरी खबर पे जाता हूं मैं। केरल की एक खबर है। 8वीं में पढ़ रही एक लड़की ने महंगा टेलीफोन पाने के लिए अपने दादा का कत्ल करवा दिया। मैं बताऊं, एक पोती जो है या पोता दादा से कितना प्यार करते हैं, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से। लोग क्या कहते हैं पता है आपको? जब ग्रैंड पेरेंट्स से जो रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी, वो
अपने बच्चों से ज़्यादा अधिक प्यार उनके बच्चों से करते हैं। और दुनिया में ये कहा जाता है कि मूलधन से ब्याज अधिक प्यारा होता है। एक साहूकार जो रहता है वो जब ब्याज पे पैसा देता है तो उसको मूलधन की फिक्र कम रहती है, ब्याज की फिक्र ज़्यादा रहती है। तो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए यही बात कही जाती है। और एक आदमी की 65 साल के आदमी की 8वीं में पढ़ने वाली पोती ने एक स्कूटर खरीदने के लिए, महंगा मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए अपने 3-4 नाबालिग दोस्तों के साथ मिलके अपने दादा के कत्ल की साजिश रखी। और जिस वक्त उसके दोस्त दादा का कत्ल कर रहे थे, ये वीडियो कॉल पर देख रही थी। क्या करें ग्रैंड पेरेंट्स, क्या करें दादा दादी नाना नानी, ये क्या करें। ये तो अपने पेट जाई संतान जो कहते हैं कि अपनी खुद की संतान के मुकाबले उनकी संतानों को और ज़्यादा चाहते हैं लोग। 8वीं में पढ़ने वाली लड़की ने एक दोपहिया के लिए, एक मोबाइल के लिए दादा का कत्ल करवा दिया, सोने चांदी के गहने चोरी कर लिए, सारे के सारे पकड़ा गए। उस पोती के दोस्तों ने मंजूर किया कि हमने ऐसा करवाया है। थोड़ा सा एब्जॉर्व कीजिए, थोड़ा इसको बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए। फिर मैं एक तीसरी खबर आपको बताता हूं जो छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की है, जहां मैं खड़ा हूं। यहां से लगा हुआ पास का एक जिला है, वहां की एक खबर है। एक लड़का कम उम्र में मर गया, बूढ़ी माँ की फिक्र थी, तो उसने अपने दोस्त को मरते मरते कहा कि देखना, मेरे बाद मेरी माँ की फिक्र करने वाले कोई नहीं है, मेरी माँ का ख्याल रखना। दोस्त था, गुजरते गुजरते उसने दोस्त को जिम्मेदारी दी कि मेरी माँ का ख्याल रखना, और कोई है नहीं। 2 भाई पिता ये शायद पहले मर चुके थे, माँ अकेली थी। दोस्त गुजरा तो दोस्त ने उसकी माँ को अपने घर ले जाना तय किया, माँ को अपने घर लेके आया। पूरे परिवार ने माँ की तरह रखा। 10 साल सेवा की, बीमारी में इलाज कराया, देखभाल की। 10 साल की सेवा के बाद 72 साल की उम्र में अभी वो माँ गुजरी। तो इसी दोस्त ने बेटे की तरह उसका अंतिम संस्कार किया। मैं 2 तरह की बातों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि दुनिया केवल बुरी नहीं है, और इसलिए भी रख रहा हूं कि दुनिया बहुत अच्छी भी नहीं है। एक बाप ने 3 बरस तक अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार किया, उससे बच्चा पैदा किया, उस बच्चे को बेच डाला। एक 8वीं की लड़की ने अपने दादा का कत्ल करवा दिया ताकि पैसे लूटकर महंगा मोबाइल खरीद सके, दोपहिया खरीद सके। और एक दूसरे गरीब आदमी ने अपने, मुझको मालूम नहीं है कितना गरीब है, कितना पैसे वाला है, लेकिन बहुत गांव में कोई कितना पैसे वाला होगा। दिल बड़ा लगता है, बड़े जेब की जरूरत हर वक्त नहीं लगती है। दोस्त गुजरा तो उसकी माँ को अपने घर लेके आया, अपने परिवार में रखा। पूरे के पूरे परिवार ने माँ मानकर सेवा की। 10 साल, 62 से 72 साल की उम्र तक बहुत सेवा लग सकती है। सेवा की 72 साल की उम्र में मरी तो कल अंतिम संस्कार किया। क्या लगता है आपको, किस तरह की दुनिया है ये, कैसी जिंदगी है। एक बाप है जिसको कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, नर पिशाच कह सकते हैं, उसको राक्षस कह सकते हैं, उसको कुछ भी कह सकते हैं कहने के लिए, लेकिन दुनिया में न पिशाच होते हैं, न राक्षस होते हैं, न दानव होते हैं, कुछ नहीं होते। जो होता है हमारे भीतर होता है। मेरे ही दिमाग के एक हिस्से में कुछ अच्छा है और दिमाग के एक हिस्से में कुछ बुरा है। अब ये मेरी सीख के ऊपर रहता है, मैंने जो सीखा है, जैसे माहौल में मैं रहता हूँ, जैसे लोगों के बीच उठता बैठता हूँ, उससे तय होता है कि मेरा अच्छा हिस्सा बुरे पे काबू करेगा या बुरा हिस्सा अच्छे पे काबू करेगा। आपको बतलाऊँ मैं बचपन से
इंद्रजाल कॉमिक्स नाम की एक कहानी आती थी जिसमें जादूगर मैंड्रेक नाम का एक किरदार था, और मैं बड़े दिलचस्पी से पढ़ता था क्योंकि जादूगर मैंड्रेक में बहुत सारी जादुई शक्तियां थीं और वो समाज के भले के लिए उनको इस्तेमाल करता था। और उसका एक जुड़वा हमशक्ल लूसीफर नाम था शायद, या ऐसा कुछ नाम था। दोनों एक साथ जादू के कॉलेज से पढ़ के निकले थे, दोनों होनहार थे, और इसका भाई जो है वो अपने पूरे हुनर का, जादू का इस्तेमाल केवल जुर्म करने के लिए, बैंक लूटने के लिए, कुछ और करने के लिए, केवल उसी के लिए इस्तेमाल करता था। जुड़वा भाई थे, हम शक्ल थे, एक कहाँ गया एक कहाँ गया देखिए। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे होती है, कैसे बड़े होते हैं, कैसी संगत में रहते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। हो सकता है ये दोनों भाई कहानी के ये दो अलग अलग किस्म के माहौल में दोस्तों के साथ रहे हों। फिलहाल मैं आज की बात पे लौटता हूँ, जो दो जुर्म परिवार के भीतर हुए हैं इतने बड़े बड़े, उसको सोच के देखिएगा क्या हालत है, क्या भरोसा हो सकता है। नाबालिग बेटी के साथ पिता ऐसा, ये अकेला केस नहीं है, मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे और भी मामले होते हैं और अधिकतर परिवारों में इसको दबा दिया जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा का नाम लिया जाता है, पिता कमाने वाला है, घर का अकेला, वो जेल चले जाएगा तो घर कैसे चलेगा। बच्चियों की माँ जो है उनकी ये भी फिक्र रहती है कि घर कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे जलेगा। अधिकतर मामलों में शिकायत की नौबत नहीं आती, इस मामले में भी नौबत इसलिए आई, मामला अस्पताल तक पहुंच गया, कागजों में जालसाजी थी, नाम गलत लिखाया गया था, इस तरह से ये मामला उजागर हुआ है। सोच के देखिएगा, हम कहते हैं ना कि खून तो आखिर खून होता है, सिनेमा में बहुत सारा ऐसा सुनने मिलता है। मैं देखता हूँ कहाँ खून आखिर खून होता है। ये तो खून ही था, एक बाप की अपनी बेटी थी, एक पोती का अपना दादा था, ये तो एकदम ही सगा खून था। रोज होता है। अभी 4 दिन पहले मैं आपके सामने बोलने के लिए विषय ढूंढ रहा था, तो शायद 2 विषय ऐसे मिले जिसमें 2 अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी माँ को मार डाला था। मेरे ही आसपास की घटनाएं थी। 2 लड़कों ने अपनी ही माँ को मार डाला था। ऐसा जगह जगह होता है। एक जगह तो माँ बाप ने दोनों ने मिलकर शराबी बेटे को मार डाला था, क्योंकि रोज घर आके मारपीट करता था, पैसा मांगता था, छीनता था, तो बूढ़े माँ बाप ने मिलकर जवान बेटे को मार डाला था। मजबूरी थी, बेबसी थी वो, लेकिन ये अपनी बेटी से बलात्कार करने वाले लगातार, ऐसा भी नहीं कि एक बार कभी फिसलन हो गई, कोई ऐसी नौबत थी नशे में घर लौटा और हो गया ऐसा हादसा, ऐसा भी नहीं था। 3 साल से चल रहा था सिलसिला, और बुआ मददगार हो गई अपने भाई को बचाने में और अपनी भतीजी को डुबाने में। जिंदगी के बहुत सारे रंग रहते हैं, अलग अलग रंग रहते हैं। एक नाबालिग बच्ची जिसके लिए आसमान एक दुनिया होनी चाहिए थी, उसको कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष में पहुंचना चाहिए था, उसको किरण बेदी की तरह आईपीएस बनना चाहिए था, उसको हिंदुस्तान में यूपीएससी के इम्तिहान में नंबर 1 आने वाली, सबसे अव्वल नंबर पर आने वाली एक महिला आईएएस थी, शायद टीना डाबी नाम था या कुछ था। ऐसा होने की संभावना उसके पास होनी चाहिए थी। 3 साल से बाप का बलात्कार झेलते हुए उसके व्यक्तित्व का क्या हाल हुआ होगा। मैंने थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश की थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो हिंदुस्तान के सारे जुर्म का रिकॉर्ड रखता है, उसका कहना है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले बहुत से यौन अपराधों में आरोपी कोई बाहरी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि परिचित रिश्तेदार या पड़ोसी होते हैं। यही अधिक होता है। और मैंने अपने आसपास के कई परिवारों में ये देखा या सुना है कि ऐसी यौन शोषण की शिकायत करने पर खुद माताएं भी भरोसा नहीं करती अपनी लड़कियों पर, अपने बच्चों पर, और कहती हैं तुम फालतू बात करते हो,
अंकल तुमको इतना प्यार करते हैं, फलाना ये करते हैं, वो इतने समय से तुमको खिलाते आ रहे हैं गोद में, तुम फालतू बात करती हो, तुम बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल देख रही हो या रील देख रही हो, ऐसा। दूसरा ये है कि कुछ दूसरे किस्म का वायलेंस भी परिवार के भीतर, सास को और ससुर को बहू पीट रही है, मार रही है, आल औलाद पीट रही है, मार रही है, पीट पीट कर मार डाल रही है, आल औलाद प्रताड़ित कर रहे हैं, बहू बेटा मिलकर एक हो जाते हैं, ऐसा बहुत सारा हुआ है। इसमें दुनिया के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें लिखी हैं। जॉर्ज ऑरवेल नाम के एक लेखक हैं, उन्होंने एक लाइन लिखी थी, जब किसी व्यक्ति को दूसरे पर बिना जवाबदेही के शक्ति मिल जाती है तो उसका दुरुपयोग होने लगता है। ये सार्वजनिक जीवन में भी, सरकार में, राजनीति में, किसी दफ्तर में, सब जगह ये लागू होता है। लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे मौके रहते हैं कि परिवार के भीतर इस तरह की नौबत आ जाती है। परिवार के भीतर ऐसी नौबत आ जाती है कि किसी एक व्यक्ति को उसके कमाऊ होने की वजह से, उम्र की वजह से, रिश्ते की वजह से बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, जवाबदेही कुछ नहीं रहती, उसको किसी से जवाब नहीं देना है। तो ऐसे लोग जो हैं ज्यादती पे अपने अधिकार का बेजा इस्तेमाल करने पे उतर आते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता हूँ आपको, मैं सोचने के लिए आपको सामान देकर जा रहा हूँ, सोचिएगा इस बारे में। रिश्ते जो हैं चकनाचूर हो गए हैं और उस चूरा टुकड़ा टुकड़ा कांच को पीस कर उसका मांझा बनाकर लोग एक दूसरे की पतंग काटने में लगे हुए हैं। किसी को परवाह नहीं है कि रिश्ते कैसे चूर चूर हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, बड़ा पुख्ता मानना है मेरा, कि हर परिवार को ऐसी नौबत से भी बचना चाहिए। मेरा इस बात पे बड़ा यकीन है, जो पुराने समय से हिंदुस्तान में कही जाती है, और हो सकता है अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग शब्दों में कही जाती हो। हिंदुस्तान में तो वर्जित संबंधों को लेके परिवार के भीतर के बारे में ये हमेशा कहा गया है कि आग और घी को एक साथ नहीं रखना चाहिए, ये कहा गया है। जब कभी ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो परिवार के भीतर भी जो वर्जित संबंध हैं, कि जिनके बीच देह संबंध नहीं होना चाहिए, उन लोगों को ऐसी स्थितियों में नहीं आने देना चाहिए कि ऐसी नौबत आए। सोच के देखिएगा, मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ इन घटनाओं को गिनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान की संस्कृति में ये बात बहुत समय से बोली जाती रही है। हालांकि मैं बात बताऊँ आपको, जितनी कहानियाँ हैं ना हिंदुस्तान में पुरानी, हजारों साल पुरानी, उन कहानियों में भी वर्जित संबंधों की बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं कहूँगा तो बड़ा बवाल होगा, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद ढूंढिएगा। आप खुद ढूंढिएगा कि भारतीय पौराणिक कथाओं में वर्जित संबंधों का कहीं कोई जिक्र है क्या, खुद ही ढूंढिएगा, मेरी ज़रूरत नहीं है आपको। तो सोच के देखिएगा, आपके पास दोनों तरह के इंसान बनने की गुंजाइश है। जैसा केरल की वो लड़की है, अपने दादा के साथ उसने किया, इधर मेरे शहर का जो बाप है जिसने अपनी बेटी के साथ ये किया, या उधर बलौदा बाजार के गांव का एक लड़का है जिसने अपने दोस्त की माँ के लिए ये किया। पूरे परिवार ने सेवा की 10 साल, रात रात जाग कर दवाई देना, इलाज करना, गुजर गई तो अंतिम संस्कार करना। दुनिया के इतिहास में इनको अलग अलग तरीके से दर्ज किया जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे दर्ज होना चाहते हैं। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई काम की बात कही है तो अपने दोस्तों को इसका लिंक बढ़ाइएगा। इंडिया आजकल हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसमें हैवान मत मान के चलिएगा, कोई हैवान, पिशाच, राक्षस कुछ नहीं होते। जो है हमारे भीतर है और कुछ नहीं है हमारे से बाहर। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू आप खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा।
एक गाना है ना, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। तो तंबाकू जो है कैंसर के लिए आखिरी में उसको गाना ही पड़ता है कि जहाँ मैं जाता हूँ वहीं चले आते हो। ऐसा कैंसर आ जाता है तंबाकू के पीछे पीछे, इसलिए बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू इससे दूर रहिए। अपने परिवार के साथ सुख से रहिए। फिर मिलेंगे।